Hello everybody, welcome back. I'm आशीष पाठक from Personality Plus. हम राइटिंग का अपना सारा सीरीज़ कर रहे थे टास्क 2 का. आज हम शुरू करेंगे फिर से एक बारी, उसी को लेके आगे बढ़ाएंगे. आज हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जो हम राइटिंग के अंदर ऐसे लिखते हैं या ग्राफ लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं. दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर कैजुअल वर्ड्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है. कैजुअल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक अच्छे एक्सप्रेशन को ख़राब कर देते हैं. उसके उल्ट, जैसे एक वोकैबुलरी जो है एक सेंटेंस को बहुत अच्छा रेजोनेट करती है, उसका एक लेवल बढ़ाती है. तो इसलिए कैजुअल वर्ड्स क्या क्या हैं, हमने किस तरह इसको अवॉइड करना है लिखने के लिए, ये ज़रूर हम ध्यान में रखेंगे. कैजुअल वर्ड्स वो हैं जैसे कि अगर हम एक ऐसे लिख रहे हैं जिसके अंदर हम OUR अवर लिखते हैं, वी लिखते हैं, यू लिखते हैं, और ख़ासतौर से यू जिसमें हम एग्जामिनर को बोलते हैं आप ऐसे कर रहे हो, तू ऐसे कर रहा है, तो ये हिज हो गया, हर हो गया, ये सारे कैजुअल वर्ड्स हैं. इसके अलावा हेल्प वर्ड है, असिस्टेंस है, असिस्ट है, आफ्टर दैट है, आई वॉन्ट टू से दैट है. बहुत स्टूडेंट्स जो हैं नेट से पढ़ के आते हैं, टू एम्बार्क विद लिखते हैं, टू बिगिन विद लिखते हैं, दिस ऐसे विल शेड द पॉइंट्स फर्दर, ये लिखते हैं, आई वॉन्ट टू से दैट लिखते हैं. ये सारे एक्सप्रेशन को किल करते हैं एक तरह से. बिकॉज वर्ड है. अब बिकॉज के आगे दोस्तों दो ऑल्टरनेटिव निकलते हैं. बिकॉज ही वेंट टू हिज हाउस, एज ही वेंट टू हिज हाउस, बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट लेट, ड्यू टू हिम आई गॉट लेट. तो बिकॉज की जगह कई जगह पे आप एज लगाया करो, कई जगह आप ड्यू टू लगाया करो. उसी तरह सो है, सो आई वॉन्ट टू टेल, देयरफॉर आई वॉन्ट टू टेल. सो की जगह देयरफॉर लगाया करो. और टेल से एक वर्ड और बात और भी याद आती है कि टेल भी एक कैजुअल वर्ड है. उसको कोशिश करके उसकी जगह आई वांट टू टेल यू, दिस टू इन्फॉर्म, दिस टू इंटीमेट, ये सारे वर्ड्स चलेंगे जब हम खास तौर से लास्ट सेंटेंस को हम पैसिव टेंस में लिख रहे हैं. ये कैजुअल वर्ड्स आपके एक्सप्रेशंस को ख़राब करते हैं, याद रहे इस बात का. जितना वोकैबुलरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक सेंटेंस को अच्छा करता है, बेटर करता है. तो कोई भी वर्ड उठा के कहीं नहीं लिखना. कुछ स्टूडेंट्स आके पूछते हैं हमें कि हमारा ये वर्ड नहीं जा रहा, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल हेल्प टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. तो ये अगर मैं छोटा सा सेंटेंस में बना के देखूँ तो उसमें हेल्प लगा हुआ है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वुड बी बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो हेल्प की जगह बेनिफिशियल आ गया. तो इसी तरह बहुत स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि हमारा ये वर्ड जो है ये कैजुअल वर्ड है, हम इसको ठीक कैसे करें, इसको बेटर कैसे करें. तो अगर वर्ड चेंज नहीं हो रहा दोस्तों, तो आप पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करो. उससे आपका एक नया एक्सप्रेशन बनेगा. और ख़ास तौर से जब आप प्रैक्टिस सेशन के अंदर बैठते हैं, क्लासरूम में नहीं होते, जब आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता, तो आप इसको सोच के लिखें लिखते वक्त, जब आपके पास बहुत सफिशेंट टाइम होगा होमवर्क करते हुए, कि मेरा एक वर्ड जो कैजुअल है, एक लिस्ट ऑफ कैजुअल वर्ड्स हैं, ये मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, कि मैं इसको कैसे अवॉइड करूँ. कुछ कैजुअल वर्ड्स में कुछ और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे कि व्हाट, वाई, हाउ. व्हाट, वाई, हाउ लगाने से एक सेंटेंस जो है इंटेरोगेशन फॉर्म में चले जाता है, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है. एक्सक्यूज़ मी, वो हम लोग नहीं लगाएंगे. इसलिए हम ये वर्ड्स जैसे हैं व्हाट, वाई, हाउ, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. कोई कैंडिडेट्स आके ये भी बोलते हैं कि हमको जी साइन ऑफ इंटेरोगेशन हम क्यों नहीं लगा सकते. दोस्तों, एक सवाल का जवाब सवाल नहीं होता. आप जवाब दे रहे हैं एक सवाल को, आप आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन को, तो उसको आंसर के अंदर आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं दे सकते. इसलिए हम व्हाट, वाई, हाउ नहीं लगा सकते. अलबत्ता आप विच या हु जरूर लगा सकते हैं. अगर वो नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा. सेंटेंस को एक फ्लो में बनाने के लिए, उसको एक लेकॉनिक एक्सप्रेशन देने के लिए, उसको एक बेटर एक्सप्रेशन देने के लिए, उसको कोहेजन देने के लिए आपको फ्लो में बनाना पड़ता है. इसलिए कनेक्टर्स लगते हैं. कनेक्टर्स इंपॉर्टेंट है. कोई फुल स्टॉप लगता है तो उसकी दूसरे सेंटेंस शुरू होने से पहले आप लगा सकते हैं. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कनेक्टर्स कैसे लगाते हैं. इसके साथ मैं एक और बात जोड़नी चाहूँगा. इसके साथ साथ ये भी बात ध्यान रखें, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा, तो ये सारे कनेक्टर्स हैं. इस तरह इंग्लिश में कुछ कनेक्टर्स हैं, जैसे कि बिसाइड्स दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एडिशन, मूविंग फर्दर, फर्दर मोर, वेयर एज, वाइल. ये सारे कनेक्टर्स हैं जो आपके सेंटेंस को जोड़ते हैं, चलाते हैं. कुछ और भी हैं, जैसे ऑन द कॉन्ट्ररी है, प्रोबिंग फर्दर है. ये आपके लग सकते हैं कनेक्टर्स.
लेकिन कनेक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि हर सेंटेंस टूटने में फुल स्टॉप लगाने के बाद आप कनेक्टर्स लगाओ। कहीं जगह फुल स्टॉप छोड़ो, कहीं जगह कनेक्टर्स लगाओ, और जो कनेक्टर जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे लगाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये कनेक्टर्स ही हैं सारे जिसको हमने लगाना है हर सेंटेंस के बाद कहीं ना कहीं जहाँ पर हमारा ब्रेकअप हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी बात शुरू करेंगे कि सिनोनिम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई कैंडिडेट्स आते हैं, कोई इंटरनेट से पढ़ के आता है, कोई बाहर से पढ़ के आता है, वो बोलता है कि स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सिनोनिम हमने लिखना है। जैसे पीपल दिया हुआ है, उसका सिनोनिम वो नीचे फोक्स लिख देंगे, मासेस लिख देंगे, और फोक्स और मासेस को वो ऐड ऑन करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का सिनोनिम लगाने के चक्कर के अंदर गलत वर्ड लगा देते हैं। तो मैं स्ट्रिक्टली ये बताना चाहूँगा और बहुत स्टर्नली बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी गई है उसका सिनोनिम कोशिश करके नहीं लगाना है। सिनोनिम किस चीज़ का लगाना है? फिर सिनोनिम जो आप वोकैबुलरी दे रहे हैं, जो आप वर्ड दे रहे हैं एक ऐसे के राइटअप पे, ग्राफ के राइटअप पे, या फिर एक लेटर के राइटअप पे, जो आपने वर्ड लगाया है। जैसे मैंने एक वर्ड लगा दिया इंक्रीज़, उसका आगे सिनोनिम में अगर दोबारा फिर कोई इंक्रीज़ का मुझे पॉइंट ग्राफ में देना है तो दोबारा सर्ज लगाऊंगा, एनहांस लगाऊंगा, एनहांसमेंट लगाऊंगा, ऑगमेंटेशन लगाऊंगा। ये सारे सिनोनिम्स हैं जो मैंने वोकैबुलरी दी है। तो कोशिश करके जो स्टेटमेंट के अंदर सिनोनिम है, कैंडिडेट उस सिनोनिम के चक्कर के अंदर गलत वर्ड लगा जाते हैं, जिसके कारण एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा ये डेट्रीमेंटल हो सकता है आपके बैंड्स के लिए। तो इसको हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह ही और वीडियोस लाता रहूँगा, और आपके कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर और भी हम कुछ कर सकते हैं। राइटिंग का ही ये सीरीज़ चल रही है, आगे इसके साथ और एडिशंस लेके आऊँगा। तब तक किसी को कोई कमेंट देना है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर छोड़िए, हम उसमें रखिए, दीजिए हमें, हम उसको पढ़ेंगे, सजेशन देंगे, रिवर्ट बैक भी करेंगे, और इस सीरीज़ को हम आगे चलाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे कितने तरह के हैं, ऐसे के फॉर्मेट्स क्या हैं, और किस तरह ट्रीटमेंट किस ऐसे को हमने देना है। उम्मीद करता हूँ ये सारा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, इनरिचिंग रहा होगा। कुछ अगर कमी पेशी लगी हो या कोई शॉर्ट कमीज लगी हो तो हमें जरूर रिवर्ट करें, हम उसको बेटर और एनहांस करने की कोशिश करेंगे, उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। आप साइन ऑफ करता हूँ मैं आशीष पाठक, और मैं यही प्रे करूँगा, विश करूँगा आपका दिन अच्छा जाए। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।